बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि घटोत्कच, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और शकुनी इन सबके बीच बातचीत होती है। तो जब धृतराष्ट्र प्रवेश करता है तो उसे गुरुजन को प्रणाम करके कहता है। फिर धृतराष्ट्र उसे पुकारता है कि आइए आइए बैठिए। फिर घटोत्कच कहता है कि मैं संदेशा लेके आया हूँ। भगवान चक्रपाणि मतलब श्री कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। तब धृतराष्ट्र खड़ा हो जाता है। तब वो घटोत्कच कहता है कि नहीं नहीं, आप आसन पर बैठ के ही संदेश सुनो। तब धृतराष्ट्र सुनाता है कि धृतराष्ट्र कहता है कि जैसी भगवान कृष्ण की आज्ञा। फिर घटोत्कच सुनाता है कि हे पितामह सुनो, तुम्हारा पुत्र कुलदीपक यदुकुल का वंशज, अगर अर्जुन का एक पुत्र मर गया है तो उसकी ऐसी दशा हुई है तो आपकी दशा कैसी होगी। आपके तो 100 पुत्र है, 100 पुत्र मरने से आपकी दशा कैसी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से अपने पक्ष की संपूर्ण सेना को पीछे ले लो ताकि पुत्र शोक से उठा हुआ अग्नि आपको जला नहीं दे। तब जाकर शकुनी कहता है कि सिर्फ बोलने से ही पूरी पृथ्वी जीत सकते हो तो एक ही वाक्य में सर्व क्षत्रियों का वध कर दो, यानी मृत्यु कर दो। तो घटोत्कच कहता है कि भाई शकुनी, तुम सिर्फ बोलते हो, इससे अच्छा जुआ भी खेल लेते हो। तो जुआ खेलना या जुए के पासे को छोड़कर बाण को धारण कर लो। तब जाके दुर्योधन आता है और कहता है कि तुम लोग तो अपने स्वभाव पर गए हो, यानी राक्षसी स्वभाव पर गए हो, क्योंकि घटोत्कच जो था वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। तब जाके दुर्योधन बताता है कि ये तो सब अपने स्वभाव पर गए हैं। अभी आगे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि घटोत्कचः शांतं पापं राक्षसेभ्योऽपि भवन्त एव क्रूरतराः कुतः। शांतं पापम मतलब आप शांत हो। आप शांत हो। राक्षसेभ्योऽपि मतलब राक्षस से भी ज्यादा, भवन्त एव आप ही, क्रूरतराः मतलब क्रूर यानी क्रोधी, कुतः यानी क्योंकि। तो घटोत्कच कहता है कि आप शांत हो जाओ, ऐसा नहीं बोलो। राक्षस से भी ज्यादा आप क्रूर यानी क्रोधी हो, क्योंकि। अब आता है श्लोक। न तु जतुगृहे सुप्तान भातॄन् दहन्ति निशाचराः, शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः। ये श्लोक का मीनिंग ये है कि निशाचर यानी राक्षस लाक्षागृह में सोए हुए अपने भाइयों को जला नहीं देते। वह अपने भाई की पत्नी के मस्तक पर हाथ न लगाते हैं। यानी घटोत्कच दुर्योधन को ये बताना चाहता है कि तुम जैसे हम नहीं है। तुमने तो अपनी भाई की पत्नी यानी द्रौपदी को राजसभा में उसका वस्त्र हरण किया था और उसे बाल खींचकर राजसभा में लाए थे। तो घटोत्कच ये बताना चाहता है कि हम राक्षस कुल के हैं, परंतु हमारा स्वभाव राक्षस जैसा नहीं है। पर तुम तो मनुष्य कुल के, यदुकुल के हो, तो भी तुम्हारा स्वभाव राक्षस से भी ज्यादा क्रोधी है, मतलब राक्षस से भी ज्यादा खराब स्वभाव वाले हो। आगे दुर्योधन। दूत खलु दुर्योधन, दूत खलु भवानः प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागतः। दूतः यानी दूत, जो संदेशा लेके आता है उसको कहते हैं दूत। खलु मतलब ही।
भवान आप, प्राप्तो न प्राप्त, न नहीं, त्वम तुम, युद्धमर्थागतः युद्ध करने आए हो। मतलब दुर्योधन कहता है कि तुम दूत बनकर यहाँ आए हो, युद्ध करने नहीं आए हो, संदेश लेके जाओ, हम दूत के हत्यारे नहीं है। गृहीत्वा गच्छ संदेशं न वयं दूत घातका हा। गृहीत्वा मतलब जाओ, गच्छ मतलब जाना, संदेशम मतलब संदेश, न मतलब नहीं, वयम मतलब हम सब, दूत घातक मतलब दूत को मारने वाले। पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि तुम दूत बनकर यहाँ आए हो, युद्ध करने नहीं आए हो, संदेश लेके जाओ, हम दूत के हत्यारे नहीं हैं। अभी आगे घटोत्कच बोलता है। घटोत्कच सरोषम मतलब गुस्से से। किम दूतम इति मां प्रघर्षयति मां तावत भो न दूतोऽहं प्रहरध्वं समाहता। सरोषम यानी गुस्से से, किम यानी क्या, किम यानी क्या, दूत यानी संदेशावाहक, इति मतलब है, मां प्रघर्षयति मतलब प्रहार करना, मां तावत भो, मां मतलब नहीं, तावत मतलब तुम, भो मतलब है, न तो अहम, न तो अहम यानी नहीं दूत को, प्रध्व अहम समाहता मतलब हम सब युद्ध करने के लिए रेडी है। ये मीनिंग ये है कि गुस्से से क्या दूत कहकर मुझे अपमानित कर रहे हो? ना, मैं दूत नहीं हूँ। सब मिलके मेरे पर प्रहार करो या मेरे साथ युद्ध करो। सर्वे तिष्ठन्ति सब लोग खड़े हो जाते हैं। धृतराष्ट्र पौत्र घटोत्कच मर्ष्यतु भवान मद्वचनां वनागता भवः। पौत्र घटोत्कच धृतराष्ट्र कहता है कि पौत्र घटोत्कच मर्ष्यु भवा न, मर्ष्यु यानी क्षमा, भवान मतलब आप, मतलब तुम मुझे क्षमा करो, मद्वचन भवः और मेरी बात को सुनो। धृतराष्ट्र घटोत्कच को कहते हैं कि पौत्र घटोत्कच मेरी बात को सुनो या मुझे क्षमा करो और मेरी बात को समझो। अभी पूरा कि घटोत्कच कहता है कि अरे दुर्योधन कहता है कि दूत बन अरे ये तो अपने स्वभाव पर गया है। दुर्योधन ने बताया कि हम भी राक्षस जैसे स्वभाव वाले हैं। घटोत्कच कहता है आप शांत हो जाओ, राक्षस से भी ज्यादा आप क्रूर यानी क्रोधी हो, क्योंकि निशाचर यानी राक्षस लाक्षागृह में सोए हुए अपने भाइयों को जला नहीं देते, वह अपने भाई की पत्नी के मस्तक पर हाथ नहीं लगाते। यानी घटोत्कच दुर्योधन को ये बताना चाहता है कि तुम जैसे हम नहीं हैं। तुमने तो अपने भाई की पत्नी यानी द्रौपदी को राजसभा में उसका वस्त्रहरण किया था। तब जाके दुर्योधन कहता है कि तुम दूत बनकर आए हो, युद्ध करने नहीं आए हो, संदेश लेके जाओ, हम दूत के हत्यारे नहीं हैं। घटोत्कच कहता है वो गुस्से से कि क्या दूत कहकर मुझे अपमानित कर रहे हो? ना, मैं दूत नहीं हूँ। सब मिलके
मेरे पर प्रहार करो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तब जाके सब लोग खड़े होते हैं और धृतराष्ट्र कहता है कि पौत्र घटोत्कच, तुम क्षमा करो और मेरी बात को समझो। अभी पूरी राजसभा में जो धृतराष्ट्र और गांधारी उसकी पत्नी दोनों बैठे हैं और उस राजसभा में जो घटोत्कच है वो घटोत्कच संदेशा लेके आया है और वो संदेशा सुनाता है। तब जाके आगे घटोत्कच बोलता है, घटोत्कच भवतु भवतु पितामहस्य वचनात् दूतोऽहमस्मि। भो राजन् श्रुतया तां जनार्दनस्य पश्चिमः सन्देशः। भवतु भवतु यानी ठीक है। पितामहस्य यानी पितामह, वचनात् वचन सुनकर, दूतोऽहम् अस्मि मैं दूत हूँ। भो राजन मतलब हे राजन। श्रूयताम सुनते हो। जनार्दनस्य यानी भगवान कृष्ण का, पश्चिम यानी अंतिम, संदेश यानी समाचार और संदेश। इसका मीनिंग ये है कि कोई बात नहीं, पितामह से कहने से मैं दूत हूँ। हे सब राजन, अब आप सब श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुनो। ये कहकर घटोत्कच संदेश सुनाता है और पूरा श्लोक। धर्म समाचार कुरुष्वजनपेक्षाम् यत्काङ्क्षितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठः। जात्योपदेश इव पाण्डवरूपधारी सूर्याशुभिः समुपैष्यति वह कृतान्त। श्लोक का मीनिंग ये है कि धर्म का आचरण करो, अपने भाइयों की चिंता करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो सब कर लो, क्योंकि हित करने वाले उपदेश की तरह पांडव रूप में यमराज सूर्य की किरण की तरह तुम्हारे पास आएंगे। मतलब घटोत्कच लास्ट में ये संदेश सुनाता है कि तुम लोग अपने अपने भाइयों की चिंता करो और खुद की चिंता करो और इच्छा हो तो सब काम कर लो, क्योंकि हित कर वाले मतलब अच्छा करने वाले और अच्छा उपदेश देने वाले पांडव यमराज की तरह, यानी जब सूर्य की किरणें आती है तब सूर्य की किरणों की तरह यह पांडव तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ घटोत्कच जो कृष्ण ने संदेश लेके भेजा था कि अगर अभी भी ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सेना मान जाए तो ये युद्ध यहाँ रुक जाए, परंतु दुर्योधन को अपने स्वभाव पर घमंड था और अपने आप पर बहुत घमंड था, अभिमान था, इसलिए उसने ये जो अंतिम संदेश था उसने स्वीकारा नहीं और महाभारत का युद्ध आगे चला और अंत में दुर्योधन यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का विनाश हो गया। अस्तु।